हेलो फ्रेंड्स, सभी मित्रों को ओशो नमन। ये महीने का आखिरी वीक है और आखिरी वीक में मैं मुंबई का घर में आ जाता हूँ एक वीक बच्चों के साथ रहने के लिए, और 3 वीक में लोनावाला में रहता हूँ। तो अभी घर में बैठे बैठे मैं न्यूज़ देख रहा था अभी कि सारे विपक्षी दल हैं ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और ये संसद के उद्घाटन में बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि विरोध करना तो एक बनता है, फर्ज बनता है विपक्षी पार्टियों का। ऐसे तो अच्छे काम का विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो विरोध का कोई मतलब ही नहीं होता है कि हर काम का विरोध करो। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स में ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छे काम का तो समर्थन करो जो देश हित में होता है। नहीं तो हर काम का विरोध किया तो फिर तो कोई अर्थ नहीं है, सब बेकार की बात है। लेकिन ये विरोध अभी विरोध ही नहीं है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैर की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। वैर, विरोध तक तो ठीक है, लेकिन विरोध जब वैर में परिवर्तित हो जाता है, दुश्मनी में बदल जाता है, तो राजनीति करीब करीब खत्म हो जाती है। वहाँ से शुरू ही अलग चैप्टर चालू होता है वैर का। और वैर के बारे में मेरे मित्र कवि कुमार विश्वास ने बहुत अच्छी बात कही है कि वैर कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो मोदी जी के लिए बात कही है उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से। तो मोदी जी तो ऐसा जवाब नहीं देंगे जो कविता में उन्होंने बोला है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ऐसा भाला नहीं फेंकेंगे, मुझे मालूम है मोदी जी का स्वभाव। लेकिन इतना जरूर इशारा मिलता है कि वैर कहाँ तक पाला जाए, ये जरूरी है। तो वो उस सीमा से आगे बढ़ गए हैं और भगवान उनको सद्बुद्धि दे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि आवश्यक भाग है, आवश्यक पार्ट है, जरूरी है वो राजनीति में, राजनीतिक दलों में विपक्षी दलों का जरूरी है। लेकिन विपक्षी दल इतने निकृष्ट और इतने बेकार और इतने, कहना चाहिए इतने गंदे, और क्या क्या इनको शब्द कहूँ मैं, सब भी छोटे पड़ गए इनके सामने, हल्के पड़ गए। इतने निकृष्टतम लोग राजनीति में आ गए कि इनको राजनीति कहना भी गलत है। ये निकृष्टतम नीति आ गई इनकी। कांग्रेस बोलती है कि इनके नेता हैं वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी पुरानी राजनीति, पुरानी पार्टी बताते हैं अपने आप को, सैकड़ों साल पुरानी, एक अंग्रेज की स्थापना की हुई पार्टी है। वो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को सबसे पुरानी बताते हैं। पुरानी में कुछ समझ होना चाहिए, तब पुरानी बात है। इनमें कुछ कुछ समझ नहीं है, बस एक परिवार का इसके ऊपर आधिपत्य हो गया और जैसे वो नचाएंगे ऐसे हम नाचेंगे। अपने आप को उसी में गर्व महसूस कर रहे हैं कि ओहो क्या एक विशिष्ट परिवार मिल गया। कोई विशिष्ट नहीं है, वो सब घोटालेबाज परिवार मिल गया और उसके घोटाले के पैसे से इनको ये भरतनाट्यम करवा रही है महारानी। वो एक अलग बात है, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि इतनी पुरानी पार्टी, कम से कम उसका नेतृत्व, इन लोगों का, विपक्षियों का नेतृत्व भी करे तो इनको खड्डे में तो न डाले। ये तो खड्डे में डालने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। अरे तुमने राष्ट्रपति जी का कितना सम्मान किया है मैं बताता हूँ। अभी बहुत पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे संजीवैया रेड्डी और वीवी गिरी दो उम्मीदवार थे, कांग्रेस के थे संजीवैया रेड्डी। लेकिन इंदिरा गांधी से उनकी बनी नहीं, तो इंदिरा गांधी ने बोला कि आत्मा की आवाज़ के ऊपर
वीवी गिरी को बनाएंगे, और उनको हरा दिया, वीवी गिरी को बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल आता है, एक होते थे सरदार जी, सरदार राष्ट्रपति बने थे। वो क्या थे, वो एक कार्यकर्ता थे मामूली से, और वो उसको इसीलिए राष्ट्रपति बनाया कि हमारे जो राष्ट्रपति है वो इस परिवार के अंडर में रहता है, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया। दूसरा एक और तीसरा एग्जाम्पल और है कि इनकी एक कार्यकर्ता थी जो किचन संभालती थी। ऐसा मेरे सूत्रों से पता लगता है कि वो किचन संभालती थी। तो ये मैसेज देने के लिए कि इस परिवार की जो किचन भी संभालेगा, जो खाना बनाएगा, ये काम करेगा, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये मैसेज देने, कांग्रेसियों को मैसेज दिया इन्होंने और उनको राष्ट्रपति बना दिया। तो ये मैसेज जाता है कि इस परिवार की इतनी सेवा करने के लिए आतुर होते हैं कि पता नहीं कब हमें क्या पद मिल जाए। मिलता बहुत कम है, 100 करते हैं तो एक को मिलता है। तो ये तो इन्होंने सम्मान किया है राष्ट्रपति का, और अभी ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति का अपमान है। कोई अपमान नहीं है। आप वैर तक ले गए हैं, इस लड़ाई को, इस विरोध को वैर तक ले गए हैं ना, तो अभी देखो अपने वैर के ऊपर टिके रहना, टाइम के ऊपर समझौता मत कर लेना और टिके रहो, और फिर देखो जनता तुम्हारा क्या हाल करती है। बहुत बुरा इनका जनता इनके खैर खार खाए बैठी है कि विरोध ऐसा होता है क्या? अरे एक अच्छा आदमी काम करने वाला देश में मिल गया और उसको तुम बर्बाद करना चाहते हो। हाँ, किसी कीमत पे नहीं। मोदी मिल गया तो उसको जिसने पहचान लिया वो किसी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देगा। बर्बाद तुम होगे। और अभी देखते जाओ आगे आगे, अभी अगली 1 साल में ही चुनाव है, अगली मई में जनता क्या तुम्हारा हाल करती है। ओके, सी यू, बाय।